हेडलाइंस। लाहौर ने फैसला सुना दिया, ताबेदार खान को जाना होगा मरियम नवाज। लाहौर में मुनाकिद पीडीएम के जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मीनारे पाकिस्तान ही नहीं, आसपास की सड़कें भी भर चुकी हैं। लाहौर तमाम सूबों के लिए बड़े भाई नहीं बल्कि सगे भाई का किरदार अदा करेगा, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। हम इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को एक साथ जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान पर एक तारीख रकम की है और अवाम दुश्मन को इस मीनार से उतार कर फेंक दिया है। 2011 में जिस जाली तब्दीली का आगाज इस मकाम से हुआ था, आज लाहौरियों ने इसे हमेशा के लिए यहाँ दफन कर दिया। तुम्हें सिर्फ जानती नहीं है बल्कि ऑपोजिशन तुम्हें अच्छी तरह जानती है। ना सिर्फ ये कि तुम्हें ऑपोजिशन जानती है, तुम्हें अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जान गया है। गैस बिजली चोरी हर तरफ लूट मारे, आटा पेट्रोल चीनी महंगी गरम अब तो तुम्हें वो भी जान गया है जो तुम्हें पहले नहीं जानता था। अब तो तुम्हें वो बच्चा बच्चा जान गया है जो दूध के लिए बिलक रहा है। अब तुम्हें वो बच्चा बच्चा और वो माँ, वो बेटी, वो बहन तुम्हें जान गई है जिनके चूल्हों की आग तुमने बुझा दी है। अब तो तुम्हें पाकिस्तान के हर घर में मौजूद बीमार भी जान गया है जिसकी दवाई तुमने उनकी पहुंच से दूर कर दी है। और अब तो तुम्हें वो नौजवान भी जान गया है जो तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियों का सुहाना ख्वाब देखकर आया था, जो डिग्रियां हाथ में लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है। अब तुम्हें वो सरकारी मुलाजिम भी जान गए हैं जिनकी तनख्वाहों में पहली बार तुमने 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। अब तुम्हें वो भी जान गए हैं जिनको बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल तो आते हैं लेकिन ना बिजली आती है ना गैस आती है। और जिंदा दिलाने लाहौर और जो इमरान खान को, ताबेदार खान को पूरी तरह नहीं जानते, आज जब मेरी तकरीर सुन लेंगे तो अच्छी तरह जान लेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2011 में जब यहां पर उसने, आपको पता है मीनारे पाकिस्तान में 2011 में उसने जलसा किया था। अवाम अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हारा जलसा किसने करवाया था। वो तुम्हारा जलसा तुम्हारे बुजुर्ग में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार। आवाम अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारा वो जलसा तब के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था। आवाम अच्छी तरह जानती है। और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। बात कर रहा हूं आपसे। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ
और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल जहीर उल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और फिक्स मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो, जितने गूंगे बहरे हैं, गैरों के दुख गहरे हैं। मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये, जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, और इसने फिक्स मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है। इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन यकीन जाने इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो? जब हुक्मरान चोरी करता है तो उसकी करप्शन की कीमत आवाम महंगाई से अदा करते हैं। तो बताओ क्या चोर कौन हुआ? फिर कौन है चोर? लाहौर वालों, इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूँ। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिबे इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप वापस ले लिए हैं। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिबे इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। बनी? फिर कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा। इंसानों पे खर्च करूंगा तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातिज़ा
सड़क पर लेडी हेल्थ वर्कर्स, सड़क पर सरकारी मुलाजमीन, सड़क पर पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत के मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ, क्या एक भी नया अस्पताल बना? आपने देखा होगा और सुना भी होगा, दिल दहल जाता है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा में 7 कोरोना के मरीज जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि वक्त पर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। और आज अस्पतालों के बाहर लिख के लगा दिया है कि स्ट्रेचर के और व्हील चेयर के 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और दवाइयों की कीमतों में 600% इजाफा हो गया है। अब लाहौर के मेरे बहन भाइयों, बीमार होना भी आसान काम नहीं है। और कहता था कि भीख नहीं मांगूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कर्जों के नए रिकॉर्ड बना दिए इस ताबेदार खान ने। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को इसने IMF के पास गिरवी रख दिया। और फिर करप्शन 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 के रोने रोता था। कान पक गए करप्शन करप्शन का रोना रोते हुए। कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा। तो बट कड़ाही वालों को तो तुम कानून के नीचे ले आए, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का नाम सुना है ना? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ? जानते हो ना पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है? किसका है? जरा बताओ, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है? हाँ। और करप्शन की दास्तानें दुनिया सुन रही है। मालम जब्बा स्कैंडल, रैपिड बस जो पेशावर की बनी थी, मेट्रो बस जो चलती कम है और जलती ज्यादा है। अवाम उसको धक्के लगा भी रही है और धक्के खा भी रही है। और फिर बिलियन ट्री सुनामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिलियन ट्रीज कहां लगाए हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे। क्या वो सारे ट्रीज जो हैं, वो सारे दरख्त क्या बनी गाला में लगा दिए हैं जाकर? और फिर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, LNG स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल, महंगी गैस स्कैंडल। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी, इंशाल्लाह ताला। O Morala, O Morala, O Morala, O Morala, O Morala, O Morala, O Morala के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने, मियां दे नारे। और ये भी कहता था ना कि
कि पुलिस को गैर सियासी कर दूंगा। पुलिस को ऐसा गैर सियासी किया कि अपने बहनोई के प्लॉट की खातिर कितने आईजी बदल दिए, कितने पुलिस वाले बदल दिए, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन बदल दी। सड़का दा जाल विछाया मियां सब दा दर्द वंडाया हर ताते वेखाया मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने। और फिर कहता है पार्लियामेंट में बैठ के मैं पीडीएम के साथ डायलॉग करूंगा। मैं आवाम से पूछना चाहती हूं, कौन सी पार्लियामेंट? वो वाली पार्लियामेंट जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, वो वाली पार्लियामेंट? वो वाली सेनेट जिसको एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, उस वाली सेनेट में बैठ के बातचीत होगी? पूरा इस्लामाबाद जानता है कि उस रिटायर्ड कर्नल का जो आज आपके मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट चला रहा है, सेनेट चला रहा है, उसका नाम क्या है? पूरा इस्लामाबाद जानता है। करप्शन, गैस, बिजली चोरी, हर तरफ लूट मारे। और फिर कहता है, और जब इसके पास नवाज शरीफ की बातों का जवाब नहीं होता तो कहता है नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ इंडिया का दोस्त है, नवाज शरीफ मोदी का यार है। तो मैं लाहौर के अवाम से पूछना चाहती हूं, क्या मुझे गवाही दोगे हाथ उठाकर कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, मुझे कौम बताए कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आईन से मुतसादिम है? जाएगा बातिल मिट जाएगा। क्या इदारों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देकर नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है? क्या आजाद अदलिया, अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो गया है। अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, वो वाले लोग नहीं जो अच्छे जजेस के ऊपर मुकदमा बनाएं। क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? बताओ लाहौर वालों, क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? क्या मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का, आईन तोड़ने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना, उसकी मुतालबा करना गैर आईनी है? क्या अवाम का मैंडेट चुराने वालों को चोर कहना गैर आईनी है? क्या आरटीएस, इलेक्शन वाले दिन आरटीएस को बिठा देना, ये नवाज शरीफ ने बिठाया था? क्या बैरूनी फंडिंग नवाज शरीफ को हुई थी? क्या कश्मीर को मोदी के हवाले नवाज शरीफ ने किया था? क्या जस्टिस शौकत अजीज से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव नवाज शरीफ ने डाला था? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर झूठा रेफरेंस नवाज शरीफ ने बनाया था? क्या आटा नवाज शरीफ ने चोरी किया है? क्या महंगाई को रिकॉर्ड सतह पर नवाज शरीफ लेकर गया है? और फिर कहता है कि ऑपोजिशन पर अल्लाह का अजाब है। हम तुम्हारे जुल्म तो सह रहे हैं, मजलूम पर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, अल्लाह ताला का अजाब जालिम पर आता है। और तुम जालिमों, इंशाअल्लाह इस अवाम की बद्दुआएं और तुम्हारा जुल्म तुम्हें लेके बैठेगा इंशाअल्लाह। के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, और
अब लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, क्योंकि तुमने इस मासूम कौम को धोखा दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हर रोज पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हंसते बसते तरक्की करते हुए मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली हैं। कौन कहता था कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां लाऊंगा? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? तो तुमको जाना होगा क्योंकि लाखों नौजवानों की नौकरियां और रोजगार तुम्हारे झूठे और तबाहकुन सुनामी की नजर हो गए। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने सनत को तबाह कर दिया, तुमने कारोबार को तबाह कर दिया, तुमने ताजिर को तबाह कर दिया, तुमने हर तबके को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुमने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तुमको जाना होगा कि तुमने 3 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। और लाहौर के मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों, गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने तुम्हारी दिन रात खिदमत की? गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने न सिर्फ लाहौर को संवारा बल्कि पूरे पंजाब को संवारा और सजाया। याद है ना वो दिन जब किसी के साथ इतनी सी भी ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ भागा भागा पहुंचता था आपके पास। और यहां पर आज कोरोना है, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला आपको अस्पतालों के चक्कर लगाता नजर नहीं आता। याद है ना जब आपके पास ये डेंगू की वबा आई थी? याद है शहबाज शरीफ ने किस तरह आपकी खिदमत की थी? आज वही शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के जिंदानों में बंद है। बोलो शेम। और वो हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, जिसने आपकी खिदमत में दिन रात एक किए, आज वो भी कोट लखपत के सलाखों के पीछे बंद हैं। तो आखिर में मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि आप लोग ये बात समझें कि आपके वोट की इज्जत होगी। आपके वोट से अगर हुकूमतें आएंगी, वज़राए आज़म आएंगे, तो वो आपके वोट की कुव्वत से अगर आएंगे तो उनको आपका ख्याल होगा। अगर जाली और वोट चोर हुकूमत आएगी, उसको सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र होगी, उसको आपकी फिक्र नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ ये फिक्र है कि किसी ना किसी तरह मेरी नौकरी बच जाए। तो क्या जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो? और लाहौर के वासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे, घरों से निकलोगे। और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। वादा, हाथ उठा के वादा। चलो आखिर में मेरे साथ लाहौर जिंदाबाद का नारा लगा दो।
लाहौर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर के शेर जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद। और हां, एक और बात, मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे, और आखिर में आपके और मेरे महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। तो उनका खिताब सुने बगैर जाना नहीं। मैं भी यहीं बैठूंगी, आप भी यहीं बैठो। तो आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर वालों। हंसते रहो ते वसते रहो ते जीउंदे रहो ते आबाद रहो।